प्रोजेक्ट मद्रास। यार ये एक ऐसी गेम है जिसका अभी अभी गेम प्ले लॉन्च हुआ है और मैं रैंडमली बस इसको देखना शुरू हो गया और मैं ना इम्प्रेस हो गया भाई। आई वॉज इम्प्रेस बाय दिस। इसीलिए नहीं क्योंकि गेम प्ले बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे, नहीं, हर चीज़ इम्प्रूवमेंट यूज़ कर सकती है, डेवलपमेंट के अर्ली स्टेजेस में है। अभी नए मटेरियल्स यूज़ हो सकते हैं, नया बेटर एआई आ सकता है, बेटर फिजिक्स लगाई जा सकती है। पर मैं इम्प्रेस क्यों हुआ भाई? मैं इम्प्रेस हुआ क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना ऐसी चीज़ को, बिकॉज एक गेम स्टूडियो जो है रॉयस्टन जो बना रहे हैं गेम, वो एक अनफंडेड गेम स्टूडियो है। और जो प्रोजेक्ट मद्रास है वो कोई ऐसा वैसा जॉनरा में लॉन्च नहीं हो रहा, वो एक ओपन वर्ल्ड गेम है जो जीटीए और साइबरपंक की जैसे जॉनरास में अनाउंस हो रही है। और मेरे को नहीं लगता कि डेवलपर्स ने एक सेकंड के लिए भी सोचा होगा कि वो GTA 6 को बीट कर सकते हैं, वो साइबरपंक को बीट कर सकते हैं, वॉच डॉग्स के आसपास आ सकते हैं, नहीं। द थिंग इज, जिस चीज़ ने मेरे को इम्प्रेस किया वो थी हिम्मत भाई। एक बंदे की हिम्मत जो लगती है ना अपने आर्टिस्टिक व्यू को बाहर रखने की, और अपने ही कितने डीमन से लड़ना पड़ता है इसके लिए कि यार क्या लोग हंसेंगे, क्या लोग क्या कहेंगे। एक एक आर्टिस्टिक व्यू जब लोग जज करते हैं ना, अगर तुम कोई चीज़ में अपनी सारी मेहनत अपने सारे इमोशंस डाल देते हो और लोग उसको जज कर देते हैं और फिर बाहर रख देते हो दुनिया के लिए जज होने के लिए, बहुत हिम्मत लगती है इसमें। पर ये पर ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये दिखाता क्या है हमें? ये हमें ये दिखाता है कि अब इंडियंस तैयार हो गए हैं अपना आर्टिस्टिक व्यू और अपनी अपनी इंडिया को आगे ले जाने के लिए। यार हमारे पास चाहे फंडिंग कम हो, हमारे पास चाहे डेवलपर्स कम हो, चाहे मैन पावर कम हो, पर हम चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जाके अमेरिका को कल टक्कर दे देंगे, हम जापान की जैसी गेम बनाना शुरू हो जाएंगे, नहीं भाई, बहुत टाइम है उस देर में। पर मैं कह रहा हूँ ये शुरू हो चुका है और हम जाने चाहते हैं जुगाड़ करने के लिए। मंगलयान, चंद्रयान हमने फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में बना दिया था। तो मैं कह रहा हूँ इंडियन दिमाग ऐसा है ना, इंडियन दिमाग ऐसा है कि वो थोड़ी सी कॉस्ट लेके ना, किसी भी चीज़ की थोड़ी सी कॉस्ट लेके वो बहुत बेटर चीज़ खड़ी कर सकता है। 1/10 कॉस्ट में वो उससे ज़्यादा बेटर चीज़ खड़ी कर सकता है। इंडियंस का आना, अगर तुम्हें बेटर गेम्स चाहिए तो इंडियंस का इस इंडस्ट्री में आना ज़रूरी है। क्यों? हमारा दिमाग है ही ऐसा कि हम कर देंगे, हम बेटर चीज़ बना देंगे कम पैसों में। हम जुगाड़ू लोग हैं यार, हम जुगाड़ू लोग हैं। और इंडियंस जो है ना, वो सिर्फ एक गेमिंग डिपार्टमेंट में ही नहीं पीछे हैं, हम आर्टिस्टिक व्यू अपना दिखाने में ही नहीं पीछे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बॉक्सिंग का, एमएमए का। अभी तुम देखते हो, मैं जापान, ब्राज़ील, अमेरिका, जहाँ तक यूरोप भी, ये काफ़ी आगे हैं इन चीज़ों में। बॉक्सिंग इंडियन वर्ल्ड चैंपियन कहाँ ही देखने को मिलते हैं, एमएमए वर्ल्ड चैंपियन तो आज तक आया ही नहीं, और बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन तो रहे नहीं। तो हम अपने आप को चांस नहीं देते। ये अगर तुम एक इंडियन ओलंपिक सिस्टम भी देखोगे ना, तो हम जब भी बॉक्सिंग, एमेच्योर बॉक्सिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, ओलंपिक जाना है। हमारे सपने वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इस सब का पॉइंट ये है कि हमने ना कभी उतने सपने देखे ही नहीं। हमारा जो आज तक सिस्टम रहा है ना, एजुकेशन सिस्टम को नहीं ब्लेम करूँगा, पर पूरे दुनिया का जैसे वे ऑफ वर्किंग रहा है ना इंडिया सोसाइटी का, हम लोग ना ज़्यादा अपने आप को आगे का सपना देखने ही नहीं देते, और देखने भी देखते हैं तो दबा के मार देते हैं जब हम रियलिटी से कॉन्टैक्ट होते हैं। तभी ये गेम मेरे को इतना इम्प्रेस करती है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत बार रियलिटी चेक मिला होगा। एक गेम डेवलप करना आसान नहीं है। मैं गेम्स डेवलप करता था, 3 महीने 4 महीने कम से कम मैं लगा रहा था, 3 से 4 महीने, और फिर भी मैं कुछ खास डेवलप नहीं कर पाया था। और जब मैंने एक वेबसाइट पे गेम अपनी डाली और किसी ने नहीं देखी, और देखी भी तो नेगेटिव व्यू, भाई ये क्या है, मेरा दिल टूट गया भाई। और मैं जानता हूँ कि इन पे क्या गुजर रही होगी, इनको रियलिटी चेक्स मिले होंगे। भाई हम कहाँ जीटीए से कर लेंगे, हमारे पास तो फंडिंग भी नहीं है। GTA 5 का ऑनलाइन वर्जन लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा चुका है अभी तक। साइबर पंक के पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग थी। बात ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कम है, बात ये है हमारे पास थी हिम्मत की कमी, हमारे पास थी सेल्फ स्टीम की कमी। आज मैंने जब देखता हूँ इंडिया से बॉक्सिंग के लिए भी लोग जा रहे हैं, एमएमए के लिए भी लोग जा रहे हैं, हमारे सपने फाइनली बड़े हो गए हैं। और प्रोजेक्ट मद्रास यही यही रिप्रेजेंट करता है कि हमारे सपने बड़े हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ही ये है, क्योंकि इंडियन लोग जब कहीं पे घुसते हैं, मैंने अभी मंगलयान और चंद्रयान का एग्जाम्पल दिया, हम
बहुत बेटर कर सकते हैं लोगों से। और यहाँ ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ वीडियो गेम्स पे नहीं रुकनी चाहिए, हमारी एनिमेशन क्वालिटीज़ भी बेटर हो रही हैं, हमारा स्टोरी टेलिंग भी बेटर होगा। हम लोग प्रो भी जाएंगे बॉक्सिंग में, हम एमएमए में भी प्रो जाएंगे, हम मूवीज़ भी बहुत बेटर करेंगे। द थिंग इज़ हम बेटर कर सकते हैं, पर हम क्या करते हैं ना, हमारे आसपास लोग जब कहते हैं कि भाई तुझसे नहीं होगा, तो हम रुक जाते हैं कि भाई सही तो कह रहे हैं। जब बहुत ओवरवेलमिंगली लोग कहते हैं कि भाई तुझसे नहीं होगा और ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती है, आर्टिस्टिक वैल्यू नहीं होती है लोगों की, सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है भाई मैथ्स पढ़ लो, इंजीनियरिंग कर लो, भाई आर्किटेक्चर कर लेते हैं, पैसा तो आ ही जाएगा। और फिर हम आ जाते हैं बड़ी सी सिटी में 30,000 रुपये महीना कमा के अपनी ज़िंदगी जीने। साला 26-27 साल की उम्र में भी 30,000 रुपये महीना कमा के हम खुश रहते हैं कि भाई पैसे तो आ रहे हैं ना जेब में, साला 12 घंटे दिन में काम करेंगे और 30-35 हज़ार में खुश हो जाएंगे। नहीं, नहीं होना खुश भाई, सपने देखने हैं। और ये गेम ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने सपने देखने शुरू हो गए हैं। ये एक बहुत बड़े जॉनरा में जो क्राउडेड है एकदम, वहाँ पे गेम बनाने की हिम्मत रखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये बेस्ट क्वालिटी बना देंगे, नहीं, इनकी क्वालिटी अभी उतनी अच्छी हो ही नहीं सकती, कुछ फंडिंग की ज़रूरत है, पर ये एक स्टार्ट है, ये एक स्टार्ट है और इस स्टार्ट को हमें सपोर्ट करना है। मैं जानता हूँ कि जो इंडियन ऑडियंस है वो वीडियो गेम्स को लेके अभी थोड़ी यंग है, शायद से हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, पर इस वीडियो गेम को अगर डेवलपर्स देखते हैं तो मैं प्लीज़ कहूँगा, प्लीज़ थोड़ा कम प्राइस करना, प्लीज़ 1000-1500 इससे ज़्यादा प्राइस मत करना। पर एक टाइम आएगा आपका भी, एक टाइम आएगा जब यही जो इंडियन ऑडियंस है ना, ये जो अब अपने लेटर टीन एजेस में आ चुकी है, अब ये बड़ी होगी और ये कमाना खुद शुरू करेगी, ये खुद कमाना शुरू करेगी और फिर ये ऑनरेबली आपकी गेम्स खरीद पाएंगी, पायरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पायरेट मत करना भाई इस गेम को, क्योंकि अगर तुम्हें पायरेट ही करनी है तो तुम जाके GTA 5 कर सकते हो और वो एक बेटर गेम होगी, आई कैन गारंटी दैट। शायद से ये थोड़े कड़वे शब्द लगे, आई कैन गारंटी ये एक बेटर गेम होगी GTA 5 इससे। पर इस गेम को खरीदोगे ना तो तुम गेम को नहीं, तुम सपनों को सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ, हम इंडियंस उठ सकते हैं और हम कुछ कर सकते हैं। और अगर ये गेम चलती है ना तो सीधा सीधा समझना, अगर तुम कल को अपनी जगह से उठते हो ना, अपने उस कुर्सी से उठते हो जिसको 9 to 5 बैठते हो और कुछ करना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो, लोग तुम्हें ऐसे ही सपोर्ट करेंगे भाई। अब इधर रोज़ रोज़ 9 to 5 बैठने में और एक ही साइकिल में ज़िंदगी जीने के हैं, सुबह ऑफिस गए, रात को आए, फिर से और काम है करके सो गए, दो दो काम दिन में किए, वो भी ऑफिस से रिलेटेड, रात को आए सोए ताकि सुबह उठ के दोबारा ऑफिस जा सके, है ना। ऐसी ज़िंदगी अगर हम जीते रहे ना, हम एक दूसरे को फोर्स करते रहे, अगर हमने एक आदमी नहीं उठाया भाई, हमें उठाने पड़ेंगे लोग। ये जो गेम होगी ना, ये डिसाइड करेगी इस गेम का चलना ना चलना, डिसाइड करेगा कि हमें कल क्या करना है। हम एक आर्टिस्टिक वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं रख सकते भाई। अगर तुम्हें जाके बॉक्सिंग करनी है बॉक्सिंग करो, तुम्हें जाके फुटबॉल खेलना है फुटबॉल खेलो, तुम्हें जाके वीडियो गेम बनानी है वीडियो गेम बनाओ, क्योंकि इंडिया में भी सपने सच होते हैं, वो सिर्फ अमेरिका और जापान और यूरोप नहीं है। ये जगह है जहाँ पे हम अपने दिमाग की कर सकते हैं भाई, अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं और उसका पैसा कमा सकते हैं भाई। इंडिया में इतनी और इंडस्ट्रीज़ पैदा हो सकती है ना, इतने और लोग हैं, इतने आर्टिस्टिक लोग हैं, मैंने देखा है यार यहाँ पे हर किसी के पास टैलेंट है, बस ज़िंदगी ने ना दबा दिया है और हमें लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर भाई अगर ये गेम कर पाई ना तो प्रूव हो जाएगा कि हम कर सकते हैं भाई। अगर हम चाहें, हम अब उठें, चाहे कितना भी इम्पॉसिबल मिले, चाहे कितने भी बड़ा रियलिटी चेक मिले। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कोई देखेगा भाई, पर मैं भी बना रहा हूँ क्योंकि इन लोगों ने एक गेम रिलीज़ करी जो एक बहुत इम्पॉसिबल टास्क है। जिस जॉनरा में GTA जैसे एग्जिस्ट करती हैं गेम्स, वहाँ पे ये एक अपनी गेम रिलीज़ करना चाह रहे हैं अनफंडेड स्टूडियो होके। तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि अगर ये इतना बड़ा टास्क हाथ में ले सकते हैं ना और इनकी फटती नहीं है चलने से उस राह पे जिस राह पे ये चलना चाहते हैं, तो मेरी भी नहीं फटेगी और मैं करूँगा, ठीक है। फटती है भाई, ऐसा नहीं बोलना चाहिए फटती नहीं भाई, फटती है, पर फटने के बाद भी वो काम कर रहे हैं, उनकी फट रही होगी भाई। ऐसे आसान नहीं है इतनी बड़ी गेम बनाना, पर अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। बहुत सीधी बात है भाई, सपोर्ट करो इस गेम को। अभी इसको बनने में कुछ साल हैं, तुम्हारे पास और टाइम है, तुम और बड़े होगे और मैच्योर होगे, हमें दिखाना पड़ेगा लोगों के कि इंडियन ऑडियंस सपोर्ट करेगी।
क्योंकि अगर इंडियन ऑडियंस ही इंडियंस को सपोर्ट नहीं करेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। हम यही 9 to 5 हम एक ज़िंदगी के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे और कभी नहीं निकल पाएंगे। अगर तुम चाहते हो कि इंडिया एक बेटर प्लेस बने, हमारे एथलीट सिर्फ ओलंपिक्स में नहीं प्रो भी जाए, वर्ल्ड चैम्पियन भी आए, और एक अच्छी एनिमेटेड स्टूडियोज़ भी आए, जैसे जैसे इनविंसिबल नाम के शो, जैसे फैमिली गाय, ये इतने बड़े बड़े शोज़ हैं अमेरिका में, ये इंडिया में भी बने। ऐसी वीडियो गेम्स इंडिया में भी बने। आज अगर GTA की जैसी गेम बन रही है, आज इसको अगर तुम इसको देखते हो GTA क्लोन कहते हो, तो अगर ये सक्सेसफुल होती है तो कल को हम लोग मिलके इंडिया ओरिजिनल गेम्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं, बस हमें एक बारी इतनी वैलिडेशन चाहिए कि हाँ भाई हम चल सकते हैं। बस इतना, एक बारी मेरी रिक्वेस्ट है, इनको इतनी वैलिडेशन दे दो कि भाई अगर हम उठेंगे 9 to 5 क्विट करेंगे, अपने दिमाग अपनी पूरी मेहनत करेंगे, अपना सब कुछ लगाएंगे एक प्रोजेक्ट में, तो वो चल सकता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बस आज के लिए इतना ही बोलना था।